नमस्कार सभी को। जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शिफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि वीडियो की जो हेडिंग है वो आपने देखी, और कैसे लग जाती है ऊपरी हवा या बाधा। ठीक है, आज इसी विषय में आपके लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अक्सर करके ऐसा देखा जाता है कि जैसे हम कहीं गए कि फला फला व्यक्ति को एक रोग लगा और वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ, या वो खेलता है, या फिर दिमागी रूप से वो परेशान रहता है। ऐसे में हम लोग ना अक्सर करके एक ही बात सोचते हैं कि कल तक जिस व्यक्ति को हमने भला चंगा देखा, अचानक आज ऐसा क्या हो गया, उसे अचानक ऐसा क्या हो गया जो वो इस तरह का हो गया। तो आखिर क्यों और कैसे लग जाती है ऊपर की हवा या बाधा, जिसे हम व्याधा, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, चिंत मसान आदि कई नामों से जानते हैं। ठीक है, तो इसके कई कारण होते हैं। कोई कोई तो कुंडली जो व्यक्ति जन्म के साथ ही अपनी कुंडली में लेकर ही उत्पन्न होता है इन चीजों को। ठीक है, तो कुंडली के अनुसार जो ग्रह हैं, गुरु पितृदोष के कारक हैं, शनि यमदोष के कारक हैं, चंद्र व शुक्र जल देवी दोष के कारक हैं, राहु सर्प व प्रेत दोष के कारक हैं, और जो मंगल हैं वो शाकिनी दोष के कारक हैं, सूर्य देव दोष के, और बुध जो हैं वो कुल देवता दोष के कारक होते हैं। ठीक है, सूर्य शनि व राहु शनि व केतु ऊपरी हवाओं के कारक होते हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के लग्न यानी लग्न होता है शरीर, और गुरु यानी जो हमारा ज्ञान या बुद्धि है, और त्रिकोण यानी धर्म भाव, और संतान भाव जिसे पंचम भाव बोला जाता है, और इसके अलावा द्विसभाव राशियां जो होती हैं, उन पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति पर ऊपरी हवा की संभावना भरपूर होती है। और अक्सर करके जो कुंडलियां अध्ययन की गई हैं उनमें ये प्रमाणित भी हुआ है कि ऐसे व्यक्तियों पर ऊपर की हवा लग जाती है। ठीक है, प्राय सभी धर्म ग्रंथों में ऊपरी हवा जो है या नजर दोष है, इन सब का वर्णन मिलता है। अब देखा जाए तो एक जो सवाल है कि कब और किन परिस्थितियों में डालती हैं ऊपरी हवाएं किसी व्यक्ति पर अपना प्रभाव। ठीक है, जब कोई व्यक्ति दूध पीकर या सफेद मिठाई खाकर किसी चौक या चौराहे पर जाता है, तो संभव है कि उसके ऊपर ऊपरी हवाएं अपना प्रभाव डाल दें। गंदी जगहों पर ऐसी हवाएं वास करती हैं, बिल्कुल करती हैं। तो ऐसी जगहों पर निरंतर जाने वाले लोगों के ऊपर ऊपरी हवा अपना जो प्रभाव है या असर है वो अवश्य करती है। रजस्वला स्त्रियों पर इनका प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, कुएं हैं और बावड़ियां हैं, तालाब, इन पर भी ऊपरी हवाओं का निवास स्थान होता है। कहीं कहीं पुरानी कई सालों से पड़ी खाली और वीरान जगहों पर ऊपरी हवाओं का वास होता है या वासा होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसके अतिरिक्त रात के 12 बजे और दिन के 12 बजे जो हमारे दरवाजे की चौखट होती है, उस पर भी ऊपरी बाधाएं निवास करती हैं। जो हमारा मुख्य दरवाजा होता है उस चौखट पर ऊपरी बाधाएं निवास करती हैं। इसके अलावा पेड़ जो होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जहां ये जो बाधाएं होती हैं वो अपना बसेरा करती हैं। और अब देखते हैं कि आगे और इसके लक्षण पहचान क्या है। जैसे कि कोई रोगी या कमजोर व्यक्ति हो, ठीक है, बाहर से चलकर आई कोई मिठाई उसे ग्रहण करवाई जाए, या बीमार व्यक्ति हो उसे बाहर से चलकर हाल के हाल जो मिठाई है वो घर में थोड़ी देर रखनी चाहिए, उसके बाद जमीन पर डालकर ही उसे खाना चाहिए।
यदि ऐसा नहीं करते हैं तो भी जो ऊपर की हवा है वो अपना वास करती ही करती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई व्यक्ति दुश्मनी बांधकर या तंत्र मंत्र के द्वारा भी ऊपरी हवा भेज सकता है आपके ऊपर। अच्छा, जो इसकी पहचान है या जो लक्षण है वो क्या है कि जो आपके यहाँ जो भी पवित्र वृक्ष हैं जैसे तुलसी, वो सूखने लगेगा, बिना वजह सूख जाएगा, और निराशा है, चिड़चिड़ापन है, अवसाद है, ये सब बना रहेगा। बने हुए जो काम हैं आपके वो बिगड़ जाएंगे, बिना वजह के लड़ाई झगड़े बने रहेंगे, है ना। और पूजा पाठ के समय ही क्लेश बनी रहेगी। जब पूजा पाठ होगा तब कलेश जरूर होगी, जो कहते हैं गृह कलेश। अच्छा, तो इनका जो लक्षण है, जिस व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा लगती है उसके लक्षण क्या है? ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर हल्का कंपन में रहता है, कपकपाता रहता है, उन्हें बुखार बार बार आता है या लगातार बना रहता है, महीनों के हिसाब से बुखार नहीं जाता, या कोई पीड़ा है वो बनी रहती है। वायु दोष ऐसे लोगों को बहुत होता है, पेट में दर्द या गैस है, ऐसी चीजें अवश्य होती हैं उसे, या कोई ना कोई बीमारी हमेशा उसके साथ बनी रहती है, लगी रहती है, हर समय उसके साथ में ऐसा होता है। नींद और चैन सब खत्म हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बार बार एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है, या तो वो अपने आप में बड़बड़ाता है, या फिर कोई एक ही काम को बार बार करेगा, जैसे कि बार बार किसी चीज को साफ करना, साफ सफाई ज्यादा करना। क्योंकि यदि अगर किसी के ऊपर मुस्लिम खास तौर पे अगर बाधा लगती है, जो मुसलमान होती हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखता है, साफ सफाई बहुत करता है, बार बार हाथ धोएगा या बार बार कुछ ऐसे कार्य करेगा जिनसे सफाई होती रहे, गंदगी पसंद नहीं होगी। अपनी मरने की स्थिति होगी तो भी वो सफाई करेगा, सफाई करने में नहीं चूकेगा कभी। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, अक्सर करके दांतों को भींचना, दांतों को किटकिटाना, किसकसाना, आंखें बड़ी बड़ी करके लड़ना, बिना वजह की क्लेश करना, ये सारी चीजें ऊपरी बाधाओं की ही पहचान होती हैं, और इनका जल्द से जल्द उपाय करा लेना चाहिए। अन्यथा परेशान व्यक्ति को और उसके घर के लोगों को भी ये बाधाएं छोड़ती नहीं है और पूरे घर को ही नष्ट करके तबाह करके रख देती हैं। नमस्कार सभी को, जय माँ बाबा की। क्षमा चाहूंगी, थोड़ी सी बातें और भूल गई इस वीडियो में। जो ऐड करने लायक है वो ये भी है कि कोई व्यक्ति, कोई स्त्री या कोई पुरुष बहुत ज्यादा सुंदर हो, यदि चाहे किसी की आंखें अच्छी हो, चाहे किसी की नाक अच्छी हो, किसी के बाल अच्छे हो, तो ऐसे में भी, ऐसे व्यक्तियों पर भी ऊपरी हवा जो होती है वो अपना वास कर लेती है। कोई स्त्री या पुरुष सुंदर हो या कोई तीखे नैन नक्श वाले हो, तो उनके ऊपर भी जो ऊपरी बाधाएं होती हैं वो अपना प्रभाव डालती हैं। कोई इत्र या परफ्यूम लगाकर रात में यदि बाहर निकलता है, घूमता है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी ऊपरी बाधाएं अपना प्रभाव डालती हैं, और इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, सभी को जय माँ बाबा की।